आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहां संघ शासन के स्तर पर 3 प्रकार का बिल है। 3 प्रकार का बिल। एक को हम लोग ऑर्डिनरी बिल कहते हैं, दूसरा मनी बिल ओब्लिक फाइनेंशियल बिल होता है, और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है। ऑर्डिनरी बिल साधारण विधेयक को कहते हैं, मनी बिल ओब्लिक फाइनेंशियल बिल धन विधेयक ओब्लिक वित्त विधेयक के नाम से जाना जाता है, और तीसरा है संविधान संशोधन विधेयक। अब देखना है 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट में प्रावधान था कि अगर संसद के दोनों सदनों के बीच किसी भी विधेयक में असहमत की स्थिति हो जाती है तो गवर्नर जनरल संयुक्त बैठक बुला सकता है। यह 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट में ऐसा प्रावधान था। लेकिन जब भारत को आजादी मिली और आजाद भारत का संविधान लागू हुआ, बना और लागू हुआ, तो हमारे यहां यह नहीं लिखा हुआ, लेकिन किताब लिख देता है, पढ़ाने वाले पढ़ा देते हैं और आप पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं। उनसे आपने कभी यह नहीं पूछा कि क्या संविधान संशोधन विधेयक पर कभी ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है, क्या मनी बिल पर कभी संयुक्त बैठक बुलाया गया है। संयुक्त बैठक अब तक 3 बार ऑर्गेनाइज हुई है, लेकिन कभी भी न मनी बिल के संदर्भ में बैठक आयोजित हुआ और न ही कभी संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में ऑर्गेनाइज हुआ। लेकिन पढ़ाने वाले पढ़ा देते हैं और पढ़ने वाले पढ़ भी लेते हैं और ताली भी बजा देते हैं। सिलेक्शन नहीं होता तो रोना लो करके 3 बोतल दारू पी करके मस्त रहते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं है मेरे यहां। संविधान संशोधन विधेयक पर ज्वाइंट सेटिंग नहीं होगा, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक एकमात्र ऐसा विधेयक है जिस पर संसद के दोनों सदनों को बराबर का अधिकार है। जिस पर संसद के दोनों सदनों को बराबर का अधिकार है, इसलिए संविधान संशोधन विधेयक पर असहमति का कोई कारण नहीं और ज्वाइंट सेशन का कोई प्रोविजन भी नहीं है। इसलिए संयुक्त बैठक संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुलाया जाता। पहला चीज ध्यान रखेंगे कि ज्वाइंट सीटिंग संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुलाया जाता, क्योंकि एकमात्र विधेयक संविधान संशोधन है जिस पर संसद के दोनों सदनों को बराबर का अधिकार है। तो असहमति का कोई कारण नहीं और संयुक्त बैठक का कोई प्रोविजन नहीं। दूसरा, संविधान मनी बिल ओब्लिक फाइनेंशियल बिल, धन विधेयक ओब्लिक वित्त विधेयक मैंने लिखा है, मैंने वित्त विधेयक ओब्लिक धन विधेयक नहीं लिखा है। तो धन ओब्लिक वित्त विधेयक पर संयुक्त बैठक इसलिए नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि भारत में फंक्शनल फेडरलिज्म होने के कारण वित्तीय शक्तियां संघ में निहित है और भारतीय परिसंघ में संघ को रिप्रेजेंट करता है लोकसभा। इसलिए बजट में वर्चस्व लोकसभा का है, राज्यसभा की भूमिका मात्र 14 डेज है। इसलिए बजट के संदर्भ में जब राज्यसभा की भूमिका मात्र 14 डेज है, बजट में वर्चस्व जब लोकसभा का है, तो असहमति का कोई कारण नहीं, ज्वाइंट सेशन का कोई प्रोविजन नहीं होगा। इसलिए धन ओब्लिक वित्त विधेयक पर ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि संसद के दोनों सदनों में असहमति का कोई कारण है ही नहीं। दूसरी बात, एक तो पॉइंट फंक्शनल फेडरलिज्म के कारण मैंने बताया,
दूसरा, आय एवं व्यय के विस्तृत विवरण को बजट कहते हैं। तो सोर्स ऑफ इनकम हम भारत के लोग हैं और सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्च भी हम ही भारत के लोगों पर ही करता है सरकार। और हम भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था, लोगों की सभा लोकसभा है। तो आय भी हम भारत के लोग, खर्च भी हम भारत के लोग, और हम भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था, लोगों की सभा लोकसभा है। इसलिए बजट में लोकसभा का वर्चस्व है, राज्यसभा की भूमिका सीमित है। इसलिए असहमत का कोई कारण नहीं, ज्वाइंट सेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। तो इसका मतलब संयुक्त बैठक केवल और केवल साधारण विधेयक में बुलाया जाएगा। यदि साधारण विधेयक के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के मध्य कोई असहमत की स्थिति है तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। लेकिन जो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, यह राष्ट्रपति की सेल्फ डिसीजन पावर नहीं है। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति का स्वयं का नहीं है। राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग तभी बुलाएगा जब मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसा सलाह दिया जाएगा। बिना मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह के राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकता। कब बुलाएगा? जब मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसा सलाह दिया जाएगा, तभी राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है। अब संयुक्त बैठक तो हमारे यहां 26 मार्च 2002 को